नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, आप बहुत समय से सुन रहे हैं कि एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की तरफ से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा। स्पेशल जो नॉन गजेटेड पोस्ट है जिसमें ग्रुप डी हो गया, ग्रुप सी हो गया, इनके लिए पहले सीईटी एग्ज़ाम होगा। काफ़ी समय से ये बात करें, बजट 2020-21 में इसकी घोषणा हुई है। इसके बाद में कोई इसका ज़्यादा अपडेट बड़ा नहीं आया है और अभी यहाँ पर एक और नया अपडेट निकल के आ रहा है। कोई ज़्यादा अपडेट तो नहीं है, लेकिन एक सवाल पूछा गया है। जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक एंड ग्रीवियंस और जो पेंशन के मंत्री हैं, यानी जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, जो राज्य मंत्री हैं, उनसे राज्यसभा में एक सवाल पूछा जिसका इन्होंने लिखित में जवाब दिया है। तो ये सवाल है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के रिगार्डिंग है। तो किस टाइप के आपके जो जितने भी एसएससी के एग्जाम है, रेलवे के एग्जाम है, बैंकिंग के एग्जाम है, वो सीईटी के जरिए होने वाले हैं। ये थोड़ा एक अपडेट जाने उससे पहले जो भी कैंडिडेट न्यू है, अभी तक मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए, चाहे आप रेलवे की तैयारी करते हो, बैंकिंग, एसएससी, डिफेंस, यूपीएससी की जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, तो एक ही पास के अंतर्गत टेक्स्ट बुक में आप मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस कर सकते हो, अपनी तैयारी को परख सकते हो, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा सकते हो, टाइम मैनेजमेंट होगा। इन सभी के लिए स्मार्ट वर्क के तौर पर आप डायरी एक मॉक टेस्ट लगेगा। टेक्स्ट बुक पर यदि ऑफर चल रहा है, यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो मैक्सिमम 39 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट दोनों पर अवेलेबल है, जिसमें सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित मॉक टेस्ट रहते हैं। जो भी कैंडिडेट अभी तक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, अभी भी मौका है। टेक्स्ट बुक से सारे एग्जाम्स के एक साथ आप मॉक टेस्ट 1 साल की वैलिडिटी में ये अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर अपडेट जान लेते हैं। ये आज ही आपकी 24 मार्च 2022 को आया है। इसमें आप देख सकते हो, इन द बजट फॉर द ईयर 2020-21 एन अनाउंसमेंट वाज मेड दैट द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी वुड बी सेटअप एज एन independent professional and specialist organization for conduct of computer based online common eligibility test for recruitment to non gazetted post। जैसे कि आपको मालूम है, अभी जो एग्ज़ाम होते हैं काफ़ी सारी शिफ्ट में होता है, फिर नॉर्मलाइजेशन होता है। तो स्टूडेंट का यहाँ पर कंसर्न रहता है कि नॉर्मलाइजेशन सही नहीं है, किस प्रकार होता है। तो कम शिफ्ट में एग्ज़ाम हो, इसके लिए स्क्रीनिंग होना ज़रूरी है। तो ये जो आपकी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, एज ए स्क्रीनिंग नेचर का टेस्ट होने वाला है, जो कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ये टेस्ट लेगी। उसके बाद आपके दोबारा एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, वो एक नया टेस्ट लेगी। तो इससे क्या है, शुरुआत में स्टूडेंट है वो कम हो जाएंगे, यानी कम शिफ्ट में एग्जाम होगा या फिर एक ही दिन में एग्जाम कंडक्ट हो सकता है इस प्रकार। तो आपके नॉर्मलाइजेशन का असर है वो नहीं देखने को मिलेगा। तो ये जो घोषणा हुई थी वो 2020-21 के बजट में हुई थी, जिसमें घोषणा की गई थी कि एक एनआरए का गठन किया जाएगा और इसके द्वारा ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो समय समय पर लिया जाएगा। उसके बाद कोई अपडेट नहीं आई है कब ये एनआरए है वो पहला एग्जाम लेने वाला। बीच में आया कि 2022 में हो जाएगा, अभी तक ये गठन नहीं हुआ। यहाँ पर देखिएगा, इट हैज़ बीन एनविंसेज्ड दैट द सीईटी वुड स्क्रीन या शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट। तो यहाँ पर स्क्रीनिंग नेचर का ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा फॉर सर्टेन कैटेगरी ऑफ पोस्ट इन सेंट्रल गवर्नमेंट। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम हैं रिक्रूटमेंट, जो कि एसएससी की तरफ से होते हैं, रेलवे की तरफ से होते हैं, बैंकिंग के जो हैं आईबीपीएस के जरिए होते हैं, वो अभी एक कॉमन नेचर का स्क्रीनिंग नेचर का एक पहले सीबीटी फर्स्ट एज आप कह सकते हो वो सीईटी होने वाला है। और इसके आधार पर जो स्क्रीनिंग डन होगा ये सीईटी होगा, जो इसका स्कोर लेवल रहेगा, फिर फाइनल सिलेक्शन होगा वो रिक्रूटमेंट सेल, जो भी एजेंसी एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, वो उनकी तरफ से एक सेपरेट एग्जाम और लिया जाएगा। वो आपको पता होगा, जैसा इसका गठन इसके बारे में बात हुई थी उसमें बताया गया था कि जो यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन फॉर रिक्रूटमेंट शैल बी मेड थ्रू सेपरेट स्पेशलाइज्ड टेस्ट एग्जाम टू बी कंडक्टेड बाय द रेस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट एजेंसी है। जो रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, आईबीपीएस है, वो नया एग्जाम लेगी। तो पहले स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, फिर स्टूडेंट की संख्या है वो ये एक आधार मानक तय कर देगी कि इतने परसेंटेज मार्क्स वाले स्टूडेंट है, कैटेगरी वाइज है, वो यहाँ पर आ सकते हैं, यानी एसएससी वाले एग्जाम में, रेलवे वाले एग्जाम में। तो ऐसा नहीं, ये समय समय पर एक साल में या फिर एक साल में 2 भी हो सकते हैं। जिस प्रकार सीटेट होता है उसी प्रकार इस एग्ज़ाम की कुछ स्कोर की वैलिडिटी रहेगी कि इतने समय तक आप अपने स्कोर में अपडेट भी समय समय पर एग्जाम देकर कर सकते हो। जो ज़्यादा स्कोर होगा वो यहाँ पर मान्य करते हुए फिर आप एलिजिबल होंगे नेक्स्ट जो भी एसएससी है, रेलवे है, उन एग्ज़ाम में। अब देखिए, इन्होंने बताया है, जो उनसे सवाल पूछा गया है, जितेंद्र जो मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, इनसे, तो इन्होंने कहा कि एन एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी, यहाँ पर फिर एक इन्होंने बताया कि कमेटी जो एक्सपर्ट एडवाइजरी है कमेटी का गठन है वो हो चुका है सिंस बीन सेटअप बाई एनआरए टू रिकमेंडेड इंट्रा एलिया द कॉमन सिलेबस। जो इसके सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेगी, सुझाव देगी, तो उस कमेटी का गठन हो चुका है। जो सीईटी के लिए जो कॉमन एग्जाम होने वाला है एनआरए की तरफ से, तो इसके लिए किस प्रकार सिलेबस रहेगा वो कमेटी का एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी है वो गठित हुई है। और द ऑफिसर्स या फिर ऑफिशियल पोस्टेड इन एनआरए इंक्लूड चेयरमैन, सेक्रेटरी कम कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, डायरेक्टर एंड डिप्टी सेक्रेटरी, ये सभी उस कमेटी में शामिल हुए हैं।
और नीचे दिया गया है ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो जो मंत्री हैं पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस और पेंशन मंत्री जो राज्य मंत्री हैं, नाम है इनका डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। इनके द्वारा रिटर्न रिप्लाई में दिया गया है, राज्यसभा में पूछा गया तो उन्होंने ये रिप्लाई दी है 24 मार्च 2022 को। तो इसमें ज़्यादा तो अपडेट नहीं है, इतना ही बताएं कि कमेटी है वो सुझाव देगी किस प्रकार आपकी सिलेबस होगा, किस प्रकार स्कोर वगैरह वो मानक तय किया जाएगा, बाद में आप एलिजिबल हो पाएंगे नेक्स्ट जो एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं, रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं। हो सकता है 2022 एंड में ये कुछ कमेटी सुझाव दे, 2023 में ही मेरे को लग रहा है कि कुछ जो सीईटी वाला ये एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का एग्ज़ाम है वो हो सकता है। तो जितने भी प्रीवियस एग्जाम जैसे कि 2019 के रेलवे वगैरह के हो गए वो तो एनआरए के द्वारा नहीं, अभी इनकी प्रक्रिया तो चल ही रही है, तो वो आप निश्चित रहिएगा कि ये एग्ज़ाम तो अभी जो प्रीवियस जितने भी आपकी नोटिफिकेशन आए हैं उनके आधार पर ही होंगे, और जितने भी नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएंगे वो हो सकता है कि जैसे ही सीईटी एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद ही तो कैंडिडेट लेंगे, एसएससी वगैरह नोटिफिकेशन निकालेगी, रेलवे वगैरह जो भी आगामी भर्तियां हैं जब नोटिफिकेशन आएगा उससे पहले यदि वो सीईटी हो जाती है तो उनके स्कोर के बेस पर कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हो पाएंगे, जो सेकंड एग्जाम यहाँ पर रहता है एजेंसी स्पेशल। तो इसके अलावा आपके दिमाग में कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी कैंडिडेट यहाँ पर अभी तक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टीटीजे के कूपन कोड यूज़ करते हुए मैक्सिमम आप यहाँ पर डिस्काउंट ले सकते हो। धन्यवाद।